Good evening to all my friends, senior, juniors, and all the students of Maulana Mazharul Haq अरेबिक पर्शियन यूनिवर्सिटी जो BLI से एग्ज़ाम 23-24 सेशन में 25 में जो एग्ज़ाम होने जा रही है 25 तारीख से, उसके बारे में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को आज बताने जा रहा हूँ। आज हमारा जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है पेपर 2 का। बहुत सारे मैसेजेस आए थे, कहा गया कि भाई सर सारे पेपर का आप डाल दें, तो हम एक एक करके पर डे एक एक सब्जेक्ट पेपर का डाल देंगे क्योंकि तैयार करने में थोड़ा समय लगता है। तो इस कारण आज मैं आप लोगों को पेपर 2 के बारे में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, जिसमें आप लोग को पेपर 2 में जो पढ़ना है आपका मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सेंटर है। इसमें भी वही क्राइटेरिया है आपका। सबसे पहले आपको 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे और 9 जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे उसमें से आपको 4 अटैम्प्ट करना है, जो 15 मार्क्स होंगे। एक क्वेश्चन 15 मार्क्स होंगे, तो टोटल मिला के आप 60 हो गए। 15 गुने 4 60। 20 मार्क्स का वो एक जो ऑब्जेक्टिव है वो 2 मार्क्स का 10, 20 मार्क्स से 80 और 20 में इंटरनल असेसमेंट है जो आपको KRC के द्वारा दिया जाएगा। एक और क्वेश्चन जो आया था, बहुत सारे स्टूडेंट ने पूछा कि सर प्रैक्टिकल एग्जाम कहाँ होगा। तो इसका प्रैक्टिकल एग्जाम आपका जो KRC सेंटर है वो डेट निकाला जाएगा मौलाना मजरूल के द्वारा। उसी तिथि के निर्धारित आपका वो एग्ज़ाम होगा। एक्सटर्नल आपको बाहर से आएंगे और आपको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देना है। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो है वो आपका 3 दिन होगा, हो सकता है 2 दिन भी हो, वो तिथि के अनुसार होता है। एक दिन आपका लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का होगा प्रैक्टिकल, एक दिन लाइब्रेरी कैटलॉगिंग का होगा और होता है और तीसरे दिन जो होगा आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट एंड वाइवा होगा। उसमें क्या है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट एंड वाइवा आपको यूनिवर्सिटी का आप जो विजिट किए हैं या ना किए हों इसके लिए आपको एक रिपोर्ट तैयार करके आपको सबमिट करना पड़ेगा, जिसको हम लोग इंटर्नशिप रिपोर्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग पेपर 2 की ओर बढ़ते हैं, जो हमारा मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सेंटर है। तो इसमें क्या है कि हमारा जो पेपर 2 है उसमें हम लोगों को सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो हमारा है डिफाइन लाइब्रेरी मैनेजमेंट, डिस्कस इट्स फंक्शंस। डिफाइन लाइब्रेरी मैनेजमेंट, डिस्कस इट्स फंक्शंस। पुस्तकालय प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, इसके कार्यों का विवेचना कीजिए। पुस्तकालय प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, इसके कार्यों का विवेचना कीजिए। दूसरा जो हमारा है वो क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, TQM जो कहा जाता है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। डिस्कस इट्स कंसेप्ट एलिमेंट्स इन डिटेल विथ एग्जाम्पल। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ इस क्वेश्चन को। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, डिस्कस इट्स कंसेप्ट एलिमेंट्स इन डिटेल विथ एग्जाम्पल। TQM को हिंदी में हम लोग कहते हैं संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, इसकी अवधारणा तत्वों को उदाहरण सहित विस्तार से वर्णन कीजिए या चर्चा कीजिए। इस तरह आपका क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो है व्हाट इज बाइंडिंग, जिसको हम लोग बाइंडिंग वो हिंदी में कहते हैं जिल्दसाजी। तो जिल्दसाजी क्या है, व्हाट आर इट्स डिफरेंट टाइप्स, इसके कितने प्रकार होते हैं, व्हाट आर इट्स डिफरेंट टाइप्स, इसके कितने प्रकार होते हैं। डिस्कस इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, इसके गुण तथा दोषों का विवेचना कीजिए। मैं फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ। व्हाट इज बाइंडिंग, व्हाट आर इट्स डिफरेंट टाइप्स, डिस्कस इट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। जिल्दसाजी से आप क्या समझते हैं, इससे कितने प्रकार होते हैं, इसके गुण तथा दोषों की विवेचना कीजिए। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 4 जो है डिस्कस द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ न्यूयॉर्क एंड ब्राउनिश सिस्टम ऑफ बुक चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। डिस्कस द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ न्यूयॉर्क एंड ब्राउनिश सिस्टम ऑफ बुक चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। न्यूयॉर्क तथा ब्राउनी पद्धति को ग्रंथ आदान प्रदान विधियों का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करें। ये क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। न्यूयॉर्क तथा ब्राउनी पद्धति के ग्रंथ आदान प्रदान विधियों का तुलनात्मक अध्ययन करना है। आपको न्यूयॉर्क तथा ब्राउनी पद्धति में जो ग्रंथ का डॉक्यूमेंट्स का आदान प्रदान किया जाता है उसका आप लोग को तुलनात्मक अध्ययन करना है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है डिफाइन स्टॉक वेरिफिकेशन, भंडार सत्यापन। डिफाइन स्टॉक वेरिफिकेशन, डिस्क्राइब द नीड्स एंड मेथड्स ऑफ स्टॉक वेरिफिकेशन इन लाइब्रेरीज। भंडार सत्यापन से आप क्या समझते हैं या भंडार सत्यापन को परिभाषित कीजिए।
या परिभाषित करें। इस तरह भी क्वेश्चन 3 तरीके से आ सकता है। पुस्तकालयों में भंडार सत्यापन की आवश्यकता और विधियों का वर्णन कीजिए। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, राइट एन एसे ऑन लाइब्रेरी स्टैंडर्ड्स। लाइब्रेरी स्टैंडर्ड्स से आप पर एक निबंध लिखिए, क्योंकि लाइब्रेरी स्टैटिक्स लास्ट ईयर पूछा था, तो उम्मीद है कि सर लाइब्रेरी स्टैंडर्ड्स पूछेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है डिस्क्राइब वेरियस सोर्सेज टूल्स यूज्ड फॉर बुक सेलेक्शन इन द लाइब्रेरी डिटेल्स। डिस्क्राइब वेरियस सोर्सेज टूल्स, डिस्क्राइब वेरियस सोर्सेज टूल्स यूज्ड फॉर बुक सेलेक्शन इन द लाइब्रेरी डिटेल्स। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है डिफाइन बजट। बजट से आप क्या समझते हैं? इन्यूमरेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बजट। बजट के कितने प्रकार होते हैं उसकी व्याख्या कीजिए। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो शॉर्ट नोट्स है। पोस्ट कॉर्ड POSTCORP या 7 एलिमेंट्स पूछा जा सकता है और 7 एलिमेंट्स ऑफ, तो उसमें भी आपको पोस्ट कॉर्ड भी रहेगा। 2 तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। पोस्ट कॉर्ड से आप क्या समझते हैं या 7 एलिमेंट्स पोस्ट कॉर्ड। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है लाइब्रेरी मैनेजमेंट। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है लाइब्रेरी मैनेजमेंट, मतलब पुस्तकालय विपणन। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। अगला जो हमारा है वो है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। अगला जो है वो हमारा जीरो बेस्ड बजट, शून्य आधारित बजट। अगला जो हमारा है वो जीरो बेस्ड बजट। और अगला जो हमारा है वो है लाइब्रेरी स्टैटिक्स। तो इस तरह करके ये 5 शॉर्ट नोट्स है। पहला जो है वो पोस्ट कॉर्ड है। अगला जो हमारा है वो है लाइब्रेरी मार्केटिंग, पुस्तकालय विपणन। तीसरा हमारा जो MIS है। अगला जो है जीरो बेस्ड बजट है। और नेक्स्ट जो है वो है हमारा वो है लाइब्रेरी स्टैटिक्स। जो पोस्ट कॉर्ड है, जो क्वेश्चन है वो इस तरह भी पूछ सकता है, एक्सप्लेन 7 एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट इन ब्रीफ। एक्सप्लेन 7 एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट इन ब्रीफ। तो इस तरह आपको पोस्ट कॉर्ड डायरेक्ट पूछ सकते हैं। पोस्ट कॉर्ड से आप क्या समझ सकते हैं, या एक्सप्लेन 7 एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट इन ब्रीफ। तो इस तरह ये पेपर 2 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितना गेस किए उम्मीद है इसमें से 4-5 क्वेश्चन आ जाएंगे। तो आराम से आप लोग इसको पढ़िए, अभी समय है और चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मौलाना का पैटर्न बड़ा बढ़िया है। आपको 20 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट है, वो जो KRC के द्वारा देना है आपको। 20 मार्क्स आपका ऑब्जेक्टिव है, तो 20 और 20 40 और 4 क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव लिखना है, 15 मार्क्स का है। तो इसमें मार्क्स आने की उम्मीद बढ़िया रहती है, ज़्यादा आता है मार्क्स। और आप लोग इसको पढ़ के जाइए और आराम से आप लोग लिख के आइए, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब आजकल बड़ा बढ़ रहा है, इसके लिए आप लोगों को हृदय से धन्यवाद। हमारे वीडियो को इसी तरह देखते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा मौलाना के स्टूडेंट तक को पहुँचाएँ, क्योंकि समय कम है और स्टूडेंट इसमें ज़्यादा ध्यान से पढ़ते नहीं है, क्योंकि KRC में ज़्यादा क्लास चलता नहीं है। तो इसी तरह इसी हेल्प के सहायता के कारण हमने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हर साल डालते हैं। इस साल भी आप लोगों के लिए डाल रहा है। धन्यवाद।